अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शरीके गुफ्तगू हैं हमारे इलाके के SHO सदीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फिल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि सारा पुलिस का महकमा जो है, जो हमारी फोर्स है, वो आपके प्रोग्राम हस्बे हाल की और आपकी बड़ी मशकूर है। आप गाहे गाहे हमारे ये जो मुश्किलात हैं हमारी और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। हम ये अपना फर्ज समझ के करते हैं। बहुत शुक्रिया आप पर तनकीद भी अपना फर्ज समझ के करते हैं और आपके मसाइल को उजागर भी अपना फर्ज समझ के। बिल्कुल इसी बात पे हम आपके मशकूर हैं, वरना तुम पता है जर्नलिस्टों को तो डर के मशकूर हो ही जाए। यकीन माने जुनैद साहब, हमारा महकमा जिस कसम पुरसी की हालत में काम करता है और जो हमारी नागुफ्ता बेहालत है, आप यकीन माने खून आशाम आंधियों के दरमियान हमारा जवान खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा होता है। खैरियत तो SHO साहब, आज बड़े मुश्किल लफ्ज बोल रहे हैं। ना गुफ्ता बे कसम पुरसी, ऐसी कसम पुरसी न मेज न कुर्सी। बेशुमार थाने ऐसे हैं जुनैद साहब जहां पे SHO बेचारा दरख्त के नीचे थाना लगा के बैठा होता है। दरख्त के नीचे बैठ के बेचारा SHO FIR लिख रहा होता है। दरख्त में बैठा हुआ बदतमीज गवाह ऊपर से FIR के ऊपर गवाही फेंक देता है। गवाही फेंक देता है, अगुवाई कर देता है। कर दे आप तो SHO है, बादशाह बंदे, आपकी हालत तो बहुत अच्छी है। असल मसला तो इन बेचारे गरीबों का है, ये कांस्टेबल लेवल के जो लोग हैं। ये गरीब बेचारे नहीं, इन्हां दी वजह से तो पुलिस का महकमा बदनाम होया जी। क्यों? यकीन माने जुनैद साहब, अगर ये लोग फर्शनास हो जाए, ड्यूटीफुल हो जाए, तो SHO की इज्जत डबल हो जाए। क्यों ये ड्यूटीफुल नहीं है? अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे जी, अल्लाह तुहाडा रुतबा वधाए कि तुसी साडे हकूक वास्ते आवाज उठा रहे हो। मेरा दिल करदा मैं खड़ा होके तुहानू सलूट मारा, पर मेरा हाथ सौ गया है जी। देखिए जी, ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੋ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਮਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਮਰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ 2 ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਾ ਲਿਖ, ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਨਹੀਂ। क्यों लगाते हैं बहाने आप? ओ जी बहाने लाने पैंदे ने, बीमारी च भी छुट्टी नहीं देंदे। ए जदों दा मैनू हैपेटाइटिस होया है ना जी। ओए होए होए। ਇਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੈਪੇਟਾइटिस ਹੈਪਾटाइटिस। जुनेद साहब, जदों मैं भर्ती होया सा मेरा चंगा भला कद सी। हाँ जी हाँ जी, बड़ा चंगा भला है। हुण ते एडा है ना, उदों एडा सा जे। सर जी, हर साल मैनू हैपेटाइटिस होंदा है ते हर हैपेटाइटिस मेरे कद च 2.5 इंच खा जांदा है। वाह वाह, क्या कहंदे ये केड़ा है कद खाण वाला हैपेटाइटिस? सर 9 साल हो गए मैनू भर्ती होया ते 9 नू 2.5 नाल ज़रब दियो तो मेरा असल कद निकला। जुनैद साहब, इहदे च मेरा की कसूर है, जरा मैनू ये दसो। आपका कसूर ये है कि आप इन बेचारों के हकूक की आवाज बुलंदी करते। जहां पे इन लोगों की रिहाइशें हैं, खा वो थाना है, कोई क्वार्टर है, पुलिस लाइंस है, वहां पे रहने की सूरत हाल कभी देखी है? वहां पे पीने का पानी कभी चेक किया है? बेचारे एक एक ब्लेड से कई कई पुलिस वालों की शेवें करते हैं वहां पे, और यही वजह हैपेटाइटिस फैलने की है। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਭੇਜੀਏ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਧੂਰੀ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ कर लीजिए? मधुरी करीना ने इंसान तो है ना। हाँ जी, वो इंसान ही समझते हैं जुनैद साहब, मगर इतना फैसिलिटेट कैसे करें इन पुलिस के जवानों को? इतना बजट ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे इनको इतनी एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ ना। लो जी, ला लेनी ब्रेक ला ले। मेरी बात सुने, एक ब्लेड कितने का आता है? 3 रुपए का, 4 रुपए का? ਉਹ ਜੀ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, 6 ਵਾਲਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। अब भाई सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। लाहौर की पुलिस लाइंस है, यहाँ के अफसरान ने थोड़ी सी तवज्जो दी है, उनकी रिहायशी जो सहूलतें हैं उसको बेहतर किया है। वहां पे हेयर कटिंग सैलून्स बना दिए, वहां पे जिम्नेजियम बना दिया है, वहां पे कोई इंसानों के रहने के काबिल जगह बना दी है। थोड़ी सी तवज्जो के बाद वो जो सैलून बन गया पुलिस लाइन में, वहां पे अब क्या मुगलिया तलवार से शेव करते हैं जी? उसे भी ब्लेड ही लगता उन्हें जी। ओ भाई, एक ब्लेड से एक बंदे की शेव करते हैं ना। अगर किसी एक बंदे को हैपेटाइटिस है तो बाकियों को तो ना हो। बहुत अच्छे, तो मैं सुनिया सी जिन्ने मुंह होनियां गल्लां, ये मैं पहली बार सुन रहा जिन्ने मुंह होने ब्लेड। हैपेटाइटिस फैलने का दूसरा बड़ा सबब गंदा पानी है।
उसका इलाज उन्होंने ये किया है कि पुलिस लाइंस में उन्होंने 2 वाटर फिल्टर प्लांट्स लगा दिए, 1 वाटर बोरिंग प्लांट लगा दिया। नहीं ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ वो ਕਰ ਦਿੱਤੀ। पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? मैं ये रोना इसलिए रो रहा हूं कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और तुम्हारे महकमे की सूरत हाल पता क्या है कि जी मुल्क भर में 37,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं बेचारे। उठाड़ो मेरी सिंध पुलिस में रैंडम टेस्ट किया गया, 9,000 से ज्यादा के टेस्ट जो है हेपेटाइटिस के वो मस्बत निकले हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਈਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਓ। उनको अपने अपने सीएम साहिबान की खुशामद से फुर्सत हो तो बुलाए ना। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੌਤਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ? सलमान खान ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे महकमा पुलिस के अंदर ये जो छोटा रैंक है, हमारे जो जवान है, इनको वाकई वो सहूलियात मुयस्सर नहीं जो कम से कम एक इंसान को तो होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बजा है, मगर जुनैद साहब हमारे जवान जो है ना वो भी अक्सर औकात हाडराम है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं आपको। ये शायद ये जो भर्ती का हमारा सिस्टम है, जो तरीकाकार है, उसमें कोई लूपहोल मौजूद है, या फिर कोई सिफारिश की वजह है, या फिर हद हरामी जो है वो अक्सर हमारे यहाँ ये फैल गई हुई है मुआशरे में, शायद उसकी वजह ये भी उस तरह के चौकस ड्यूटी पे नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। नहीं, वो जो आपके उधर पुलिस ऑफिसर बैठे वो तो खासे तेज तरार और एक्टिव लग रहे। ये बड़ा एक्टिव जे, ये ते छापा मारने लिए अन्ना भी बन जाता जी। इन्हों जैसा भर्ती भी मैं कराया, भर्ती मैं कराया इन्हों, मैं जबरदस्ती लैके गया पुलिस के महकमे च। अच्छा, ये तीलियां वाले टोकरे बनाता सी। मैं एक दिन टोकरा खरीदन गया, मेरी बिल्ली ने मैंने दसिया कि बीवी दूध पी जाती है। सॉरी मैं माफी चाहता, मेरी बीवी ने मैंने दसिया कि बिल्ली दूध पी जाती है, और मेरी खाला सस ने मेरी बीवी ने दसिया कि बेटा दूध की पतीली जी टोकरे थले रख दिया करो। ऊपर जाई ताड़ी ने मेरे फोन किया, मैं उसले डाकुओं के मगर लगा सा। अच्छा, उन्हें कहा एक टोकरा ले आओ, फिर मैं डाकू छड़ते, मैं टोकरा तो लेके जावा घर, अपना दूध तो बचाइए, डाकू तो फिर फड़ जाएंगे। लो जी मैं सीधा टोकरा लेन चला गया। मैं गया तो अगे टोकरा बना दिया सी। ऐसा तेज टोकरा बनाया इन्हें मेरे सामने, मैं देख के दंग रह गया। मैं कहा यार ऐसा तेज, मैं कहता टोकरा ही बनाना कि तीले की होर चाय बना लेना। कहते जो तुसी कहो जनाब, मैं तीले की वर्दी बना देना तुहानू। अच्छा, हाँ जी, जेड़ा सिपाही ना गल मने भावें उन्हें तोड़ दियो। मैं क्या तीले की वर्दी, कहते जी तीले की हथकड़ी बन जाती है। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ। अरे इधर वाले को आप बिल्कुल बेकार समझते। जी जी बिल्कुल बेकार, किसी ना काम दा आलूआं च पाण जोगा जी। यकीन मनो, या बीमारी का बहाना लांदा हर वेले, या किसी ना किसी ने झगड़ा होया हुंदा है। पिछे जे है अपनी तनख्वाह जोड़दा रहा, घर पिछे नहीं भेजदा रहा, बीवी अपनी छड्ड आया पेके ते खर्चा अपना बचाण दे है। मैं कहा तनख्वाह क्यों नहीं भेजदा, खैर है पैसे किन्ने ने हाथ च। कहंदे जी जनाब मैं गां लैनी है। अच्छा, पैसे जोड़ के गां लैनी है, गां घर च होएगी ना जी ते दुद्ध ही हुंदा रहेगा ते खैर होएगी, फिर रोटी खांदे रहणगे बच्चे। मैं कहा ठीक है, ते तनख्वाह जोड़दा रहा को 5-6 महीने तनख्वाह जोड़ी सू ते 12 के एक दिन सुता है, उठ के फिर रोण डे आ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਾਂ, ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਚ ਗਾਂ?
ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ अच्छा वैसे बज़ाहिर तो बहुत फर्शनास ऑफिसर लग रहे ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ हैं अच्छा ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਬਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तो कुछ तो करता होगा ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ये क्या काम है ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਲਵਦਾਈਆ ਪਾਰਟੀ ਦਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਾਂ ਔਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਚਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੂੰ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਅਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਫੀਕ SP ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਗਰਵਾਲ ਮਾਂਡੋ ਸਾਹਿਬ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ DIG ਆਜ਼ਮ ਰਠੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸੌਂਦਾ ਏ ਵੇਲ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਾਹਦਾ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਸੁੱਤਾ ਐਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 10-10 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਾਉਣ ਆਇਆ ਹੱਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ। ਡਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਬੰਦੂਕ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਏ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਤੇਰਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਏ बंदूक नहीं चलानी आती ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘੋੜਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠਾਹ ਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੱਥ ਜਾਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਠਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਏਗਾ ਬਾਨੇ ਖੋਰਾ ਸਿਰਫ ਬਾਨੇ ਲਾਂਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सदीक साहब जब तक आप इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना ये बहाने भी लगाएंगे अवाम से बदतमीजी भी करेंगे रिश्वत भी लेंगे और अपने फ़राइज़ से पहलू तही भी करेंगे ਚਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਲਓ ਦੇ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਓ ਦਿਓ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਪਹਿਲੂ ਦਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੀਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੀਜੂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार पाजनैत 6 महीने हो गए हैं हम इस नए सेट पे बैठे हुए हैं आई एम कंफ्यूज मसलसल मैं सोचता रहता हूँ कि ये जिस तरह मैं कांड करके बैठा हुआ हूँ ये जो भाई साहब पीछे वो बत्ती सी उठा के खड़े हैं भाई साहब नहीं है ये अम्मा जी हैं हाँ जी वाकई एक मिनट भाई साहब खातून है ये वाली हाँ जी अमान से हाँ जी अमान से ओ हाय लो मैं उसको भाई साहब ही समझता रहा हूँ ये जो खतून है हमारी ये लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है लिबर्टी ऑफ स्टैचू कोई चीज सीधी भी रहने दो यार यार और क्या है ये लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी यार एक ही बात होती है यार ये हमें जानबूझ के ना मेरे साथ मुंसलक होके मुझे सनप करता है सनप बहुत अच्छा लगा सनप भाई जी ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इस हवाले से मुझे तो इतना ही बस पता है कि फ्रांस ने अमेरिका वालों को ये तोहफा दिया था ये अम्मा जी फ्रांस से तशरीफ लाई थी और जब इनको लाया जा रहा था ना मुख्तलिफ पीसेज में तो जिस बहरी जहाज में लाद के लाया जा रहा था फ्रांस से अमेरिका तो वो जहाज डूबते डूबते बचा था 1886 में फिर फटा टम्मा जी दी लत ला छड़ी किसी उन्हें क्या वजन घटाओ जहाज डुब चले फिर माँ जी दी सज्जी लत ला के तो एक और जहाज में रखी थी माँ जी ने रौला पाता हाय हाय मेरी सज्जी लत
बड़ा झगड़ा चल रहा है फिर समंदर के बीच में। फ्रांसीसियों को या अमरीकियों को पता चल जाए कि उनके इतने बड़े जो सिंबलिज्म है उनका, उसके बारे में तुम क्या इरशादात कह रहे हो, मगर कि इतना मारे तुम्हें, इतना मारे। आई एम सॉरी ओबामा साहब। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बड़ी कौमों की बात बातें यकीनन बड़ी होती है तो वो कौमें भी बड़ी होती है। इसकी एक एक चीज में सिंबलिज्म है। अच्छा। टॉर्च, किताब, जंजीर, टूटी हुई जंजीर, एक कदम आगे बढ़ाना, तरक्की का सफर, एक एक चीज में मतलब पहना है, एक एक चीज। अच्छा पाओ जी कादा सिंबलिज्म, औरत जात कई साल तो समंदर के किनारे कली खरोती। सही बात है, सही कह रहा है ना। उसके हाथ से कोई वो होके की टोपी ले रहा है ना, उसकी को किताब देख रहा है, पता नहीं किसी को पूछना ही आई हो गया स्पेलिंग तो दसो यार, उसको को मुंह ही नहीं लगा रहा बेचारी को। खुदा का नाम लो, किसी से पूछ नहीं रही, पूरी दुनिया को बता रही है। क्या बता रही है? बार बार तो बता रहा हूँ कि क्या क्या बता रही है। क्या बता रही है जी? 1902 तक तो रास्ता बताती रही है ये। अच्छा वाह रे वाह। लाइट टावर का काम करती रही है। अच्छा इसकी जो रोशनी है वो 24 मील दूर से देखी जा सकती थी। लोगों को पता चल जाता था ओ अमेरिका आ गया। हाँ जी, बहरी जहाजों को पता चल जाता था। फिर तो ये गाना भी गाती होगी, लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। और बहरी जहाज के किसी कप्तान को पंजाबी नहीं आती। इसको इसका तो फायदा ही नहीं। फिर सबसे बड़ी बात तो ये बता रही है कि औरत है और डर नहीं रही, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, टूटी हुई है। ये भी बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। हाय हाय हाय। जने साहब एड़ा सिर ते ताज पाया इन्हें, ये तो लगता है कि सिरे दा खुलदा है। पंजाबी में नहीं कहते, वो तो सिर खोल देता है। उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिर खोल दिया। लड़ाई हो पड़े तो वो जाके सिर खोल देते हो। ये जो नोके सी नुकीले नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, से हाँ जी। ये 7 है और ये भी सिंबल है, 7 समंदर और 7 बर्रे आजम। अच्छा। और इसके बिल्कुल नीचे जो नजर आ रहे हैं ना खाने से, आमतौर पर मुजस्सिमों में हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं। इस ताज में ये 25 जो आपको खाने नजर आ रहे हैं, खिड़कियां हैं। इसके ऊपर से बाहर ऊपर चढ़ के तो आपको बाहर की दुनिया नजर आती है। अरे वाह रे वाह। वाह रे वाह। इसके जूते का साइज जो है ना, अगर अपने जूतों से कंपेयर किया जाए तो 879 नंबर बनता है। शाबाश। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा कितना बनता होगा? मुश्किल से 79 नंबर बनता होगा, अगर हमारा 7 या 8 बनता है तो। हाय हाय। नहीं, वैसे 800 कितने नंबर बताया तुमने? 879 नंबर जुत्ती का पैर। हाँ जी। ओ मेरे अमाल का, ये तो बेचारी जुत्ती लेने जाती होगी तो दुकानदार कहता ही नहीं होगा छोटे 879 नंबर छोटे और ना सुटिए दुकान जुत्ती थले आ जाएगी। अच्छा सर, जो जो आपने क्वालिटियां बताई हैं इस हिसाब से तो ये बहुत महंगा बना होगा। बना ये 1886 में देखा जाए तो $1,00,000, और वो भी फ्रेंच लोगों ने इकट्ठा $1 इकट्ठा किया था। सस्ता यमान $1,00,000 में बन गया था ये। और 1960 में जब इसको पेंट किया गया था तो पेंट करने पे $35 मिलियन का खर्चा आया था। 1960 में। काफी अरसे बाद बना। जब बना है उस वक्त वाकई $1,00,000 बड़ा होता था। उस वक्त मेरा हाल है 2 पैसे का किलो दही आ जाता था। अच्छा, ये जो बहस है कि ये औरत है, ये जो इसका मुजस्समा साज था, जिन 3 लोगों ने इसको डिजाइन किया था, उनमें से जो इसका चीफ आर्किटेक्ट था उसका अपना नाम आईफल था। अच्छा। आईफल टावर से भी इसकी मुमासलत और भी कहीं है। अच्छा। तो इसका जो मुजस्समा साज का नाम आईफल था, और आईफल ने अपनी माँ को सामने बिठा के इसका चेहरा तराशा था। शाबाश। ओए आफल दी मां जे एंगलो दा नाम लिबर्टी रखे है। तो देखो कि दुनिया में जिस अलामती जगह पे सबसे ज्यादा सयाह टूर करते हैं, विजिट करते हैं, उसमें इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे एफल टावर है, जहां पे सालाना 60 लाख टूरिस्ट आता है। यहाँ पे 40 लाख आता है। नहीं तो जो एफल टावर जिसने बनाया था उसी ने ये बनाया। नहीं, उसका नाम एफल और वजह से एफल टावर का। ये भी मैं इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ ना तुम्हें। एक तो फ्रांस से आया, दूसरा के दुनिया के मोस्ट टूर्ड जो स्पॉट्स है उनमें से एक है ये, और इसको जो डिजाइन करने वाला उसका नाम एफल था। बहुत अच्छे। नहीं तो ये उसने और तुम्हें एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो कहते हैं ना, ये जो गौरी साहब पर बात रहे थे कि ये अकेली खड़ी है, ये अकेली भी खड़ी है और इस पर साल में 600 मरतबा आसमानी बिजली भी गिरती है। 600 मरतबा औसतन इस खातून पे आसमानी बिजली गिरती है। तो इसे फिर अर्थ लगाया।
आंधी आती है, अगर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी आए तो ये 5 इंच जो है इसके जो टॉर्च है वो 5 इंच एक तरफ झुक जाती है, जिसको बाद में सीधा करना पड़ता है। हाय हाय, एक दफा तो बेचारी बैठ के करेले झेल रही थी, ऊपर से समानी बिजली गिर गई। बड़ा रही कहती दसो मेरे करेले ही सड़ गए। वो तो एफल दा अब्बा भी आने वाला है, उन्हें तो मैनू बड़ा मारने पड़। अच्छा सर, ये बताएं कि इसको बनाने में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है सारा। 93 मीटर ऊंचा है और 204 मीट्रिक टन वजनी है ये। इतनी जवान औरत मेरा ख्याल है दुनिया में और कोई नहीं होगी। इसका सुना खामद इसके जूते में ही सो जाता होता, और ये सहेलियों को कहती होती थी वह मेरा बंदा जूती थले रखे है। अच्छा जी, सुना इसमें सीढ़ियां वीड़ियां भी बनी हुई हैं कि शायद लिफ्ट लगी हुई है, लोग ऊपर भी जाते हैं। तो अंग्रेज जिस तबीयत का बंदा पाया गया है, ऊपर से कईयों ने खुदकुशियां भी की होंगी। वहां पे उन्होंने खुदकुशी रोकने के लिए इंतजाम भी किए हुए हैं। इतनी लंबी हिस्ट्री है, सिर्फ 2 लोग आज तक खुदकुशी करने में कामयाब हुए हैं। सर वो दोनों माँ के नाफरमान होंगे, उन्होंने कहा होगा कि अम्मा तेरे सिर चढ़ के मरना है। सिर चढ़ के मर। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार भाजनैद, कल हमने मैट्रिक के इम्तहान में लड़कों ने जो पोजीशनें ली हैं, हमने उनको मुबारकबाद दी है, लड़कियों को मुबारकबाद नहीं दी। बच्चियों ने इस पे बहुत गिला किया है। गिला नहीं किया, बेइज्जती की है। बेइज्जती फिर तुम्हारी की होगी, मुझे नहीं पता यार। पता नहीं फेसबुक पे के पता नहीं ट्विटर पे या पेज के ऊपर एक बच्ची ने कहा कि ये अंकल बड़ा ताड़ा दाबड़े वर्गा मुंह है। अच्छा, मुझे जिस बच्ची ने मैसेज किया उसने कहा कि बड़े दाबड़े जैसा मुंह है। आपको बड़े दाबड़े जैसा? मुझे नहीं, मेरे जरिए तुम्हें मैसेज दिया है, मुझे क्यों कहना है? अच्छा। और जिसने मुझे कहा उसने कहा जी खुरले जैसा मुंह है। ये बात बढ़ जाएगी, रहने दो। चलो फिर मैं जुगत छोड़ ही देता हूँ। उस बच्ची ने कहा कि ये अंकल यू आर क्यूट बट दिस इज वेरी बैड, आपने हमें नहीं मुबारक दी। बहुत सारे बोर्डों में लड़कियों ने भी पोजीशनें ली हैं, इसलिए आज मैं उन बच्चियों को भी बेटियों को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में पोजीशन लिया है। वेल डन बेटियों, बहुत अच्छे। एक मिनट। हाय हाय, हमारा डीजे भी मैनुअल है। हाँ, ज़बानी ढोल बजा देता है। यार कहने का मतलब ये है कि जो बेटियां हैं ना वो माशाल्लाह पढ़ भी बड़ा रही हैं, और वाकई लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तालीम जो है वो अहम है। लड़कों को मुबारकबाद सिर्फ इसलिए दी थी कि खाल होता है कि लड़के पोजीशन ले जाने में कामयाब हो जाए। लड़कियां तो हर साल पोजीशन लेके जाती हैं, इसलिए मुबारकबाद या खबरियत वाली बात ही कोई नहीं है। जैसे मैं अगर अकल की बात करूं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तुम अगर साल में 1 दफा कर दो तो शायद सुर्खी बनती है। नहीं, मुझे पहले ही लगता था कि तुम लड़की हो। नहीं, मैं तुम्हें महंगे अस्पताल की नर्स कहता। नहीं, साथ साथ बेटियों को भी हौसला अफजाई की जरूरत है यार। बहुत अच्छे, लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। वो क्या किसी अय्यी का माकूला है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। हाय हाय, विंस्टन चर्चिल का, अय्यी का, चर्चिल का। चर्चिल भी अंग्रेजों का अय्यी था, वहां का जी। हाँ जी हाँ। तो इसलिए बच्चियों की तालीम की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि एक अच्छी कौम बन सके। क्योंकि बेटियों ने फिर आगे जाके नस्लों को तालीम और तरबियत देनी होती है, इसलिए उनका पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है यार। खासतौर पे नेट के दौर में तो इंटरनेट लगा के बैठे होते हैं जो छोटे छोटे जी, उनका पता होना चाहिए माओ को कि ये क्या इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा है, क्या देख रहा है, इसने क्या खोला हुआ है नेट के ऊपर। बहुत जरूरी है यार। जो मैं तो वैसे नेट को शुरू से जानता हूँ, 20 साल पहले नेट लगा के वो बैटिंग करता था। उस नेट की नहीं मैं बात कर रहा, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ यार। रिजल्ट मैटर का था, इंटर का नहीं। इंटरनेट कहां से आ गया? और यार मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की नहीं। यही होता है दानिश्वर की निशानी कि उसे इंटरमीडिएट और इंटरनेट के फर्क का पता होता है, और कोई दानिश्वर के कन्नों पे कढ़ाई नहीं हुई होती। बस दानिश्वर की यही निशानी होती है कि उसको इंटर और मैट्रिक के फर्क का पता होता है, किया हो या ना किया हो।
नहीं उसकी खैर होती है। ऐसी है जैसे बंदे के पास लाइसेंस हो या ना हो, मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए। खबर क्या है खबरों जी? की जानिब आते हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार कहती हैं सिंध हुकूमत इजाजत दे ना दे रेंजर्स सूबे में रहेंगे। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। वेल डन चौधरी निसार साहब। मैं किसी वक्त सोचता हूँ अगर चौधरी निसार साहब किसी इलाके के SHO होते ना तो उस इलाके में बहुत अमन होना था। बहुत डाढ़े आदमी है। SHO अगर सुनना छोड़ देना, किसी की ना सुने, ना सिफारिश सुने, ना किसी की बात सुने, फिर वो इलाके में अमन पैदा कर चौधरी साहब तो सकते। किसी का फोन भी नहीं सुनते। अच्छा जी। ये वाकई यार चौधरी निसार साहब की ये बात बहुत मशहूर है कि वो किसी का मोबाइल नहीं सुनते। और चेक तो करो मोबाइल खराब ही ना हो या शायद उनको किसी ने बताया ही ना हो कि भाई जी इनकमिंग खत्म हो गई हुई है, बिल के डर से ही ना सुनते हो। बहुत अच्छा ये बयान दिया चौधरी निसार साहब ने कि सिंध हुकूमत की इजाजत की कोई जरूरत नहीं, सीधा रेंजर उधर रहनी चाहिए। उन्होंने उधर बड़ा अमन पैदा कर दिया। वरना जितने हालात खराब थे, अमन से दुख होता था कराची का सोच के। इजाजत किस लिए लेनी है? वही हिसाब है ना कि एक बंदा गेट के ऊपर खड़ा था किसी दफ्तर के चौकीदार, एक बंदा आके कहता भाई जी अंदर जा सकता हूँ, कहता बिल्कुल नहीं, उधर हो जाओ, चलो खबरदार अंदर नहीं जाना। एक और बंदा आया, उसने उससे पूछा ही नहीं, सीधा अंदर चला गया। एक और आया, उसने भी नहीं पूछा, वो सीधा अंदर चला गया। वो जिसको रोका हुआ था उसको गुस्सा चढ़ गया, कहता यार ये बंदे अंदर जा रहे हैं, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? कहता भाई जी आपने मुझे पूछा था अंदर जा सकता हूँ कि नहीं, मैंने आपको बता दिया नहीं जा सकते। उन्होंने पूछा ही नहीं, अब मैं उनका क्या करूं? चौधरी निसार साहब वैसे खुद भी स्मार्ट ने, गल भी स्मार्ट ही करते। हाँ जी, स्मार्ट तो वो ऐसे हैं कि पिछले दिनों मेरा सुल्तान ड्रामे में कास्ट हो चले थे। वो तो अल्लाह ने हाथ दे के रख लिया। जैसे कहते नहीं है कि यार पिछली बारिश में मैं तिलकने लगा था, अल्लाह ने हाथ दे के रख लिया। जी खबर सुने। आजाद कश्मीर इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी का सफाया। नून लीग की फतह पर इमरान खान की मुबारकबाद। सियासी हलकों का इजहार हैरत। हाय हाय हाय, वाकई ये वाली हैरत वाली हुई बात है कि इमरान खान साहब ने पहली दफा किसी दूसरे को इलेक्शन जीतने पे मुबारक दी है, रटा नहीं डाला। और पीपल्स पार्टी का सफाया तो ऐसे हुआ है जैसे किसी घर में शादी हो और घर वाले सारे शादी हाल में गए हों और पीछे से चोर ट्रक ला के सारे घर का सामान ही नहीं ले जाते। ये ऐसे सफाया हुआ है जैसे तेल लगा के माइयां सिर में बरीक कंघी नहीं फेरती, तो सिर में से जुओं का सफाया हो जाए। वैसे भी इमरान खान साहब तो उधर नए नए हैं ना, भी उनको तो इतनी कोई देर नहीं हुई स्ट्रगल करते हुए। पीपल पार्टी को तो बहुत अरसा हो गया है, बल्कि उनकी हुकूमत भी थी उधर और बेचारों के वोट ही नहीं निकले। और मैंने सुना है उन्होंने गुस्से में उनके जियालों ने एक अपना पोलिंग स्टेशन प्राइवेट बना के उधर ठप्पे लगाते रहे हैं बिलावल के नाम के। हाय हाय, जैसे कि फुटबॉल का मैच हो रहा था ना, एक टीम बहुत ही कमजोर थी, उनको बेचारों को उधर को गोल ही नहीं था करने दे रहा, उन्होंने गुस्से में अपने ही गोल में गेंद फेंकने शुरू कर दी। और रेफरी ने पूछा अपनी गोल करी जाते हो? और कहते हैं जी नहीं, उधर कौन करन देंदा ते अपने च भी ना करिए। वैसे ये पीपल पार्टी वालों को कोई होश के नाखून लेने चाहिए, ये ना हो कि सिंध में भी अगली दफा इनका यही हाल हो रहा है। बिल्कुल। पीपल पार्टी वाले सिंध च भी हार गए तो फिर उस तो आगे तो समंदर ही है। हाँ जी, और समुद्र में इलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि बैलेट पेपर गिले हो जाते हैं। चलें जी खबर सुने। कौमी खजाने को 14 अरब रुपए का टीका लगाने का इल्जाम। नैब ने कराची लाहौर मोटरवे के ठेके में करप्शन का नोटिस ले लिया। शाबाश, यानी अल्ले पिंड वसिया नहीं तो चोर पहले ही आ गए। अभी मोटरवे की फीता पकड़ के पमाशे पमूशे ही ले रहे हैं। अभी तो यही आवाजें लग रही है, उथे नहीं थोड़ा पीछे रख, आगे आओ, आगे खबे आओ, खबे खबे यार, उथे इधर आज थे खोता नहीं खलोता, यहाँ पे रखो फीता, खोते नु सोटी मार के अगे कर देना, जिथे दा पिछला पैर सी उथे रख होना। यार उते अगे टुर गया, फिर तू खोते मगर टुर पिया होना। एक ते इंजीनियर भी खोते लाते ने बेटा, जिथे पहले ओदा पिछला पैर सी और छड़ दे खोता खोतिया, अज थे इट पई ओदे ते रख ले। आ इथे 14 अरब कौन ला गया?
हद हो गई है, पमाइशों में ही 14 अरब का टीका लग गया है। ये मेरा ख्याल है जो अभी छोटी सी उम्र में ही टीका लग गया मोटरवे को, ये हिफाजती टीका है। वो बच्चों को नहीं जो लगते हिफाजती टीके, ये पहला टीका लगा है 14 अरब का। अभी तो बहुत सारे हिफाजती टीके लगे। वैसे ईमान से नैब से पहले वजीर आजम साहब को लोटस लेना चाहिए। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट में इस तरह के टीके लगने शुरू हो गए तो काम बड़ा खराब है। क्या है अगली खबर? जी, लंदन में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के घर पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आमद। डॉक्टर साहब के चौधरी सरवर के नौमालूद पोते को गुट्ठी। लजी चौधरी सरवर साहब के पोतरे को डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जाके इंग्लैंड में गुड़ती दे आए हैं। देखना तुम इस बच्चे ने घर में अनकलाब लेके आना है एक दिन। हटना नहीं इसने बड़ा कपात डालना है, बड़ा रौला डाला करेगा ये बच्चा। और बगैर चॉकलेट टॉफी लिए इसने चुप भी नहीं करना कर। पर एक आधा चॉकलेट भी नहीं, चॉकलेटों से भरा हुआ ब्रीफ केस ले फिर। हाँ जी, वरना ये बच्चा आराम से नहीं बैठेगा। इसने तो अपने फीडर पे हाथ मार मार के तकरीरें करनी है। और इसने रोते हुए अपने हाथ पे हाथ बड़ा मारना है। देखने तो इनकलाब आने लगना है तो इसने टिकट कटा के कनाडा चले जाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के चुलबुले स्टूडेंट नोमी को उसके बाप की दरखास्त पर मैट्रिक में एक बार फिर फेल होने पर हमें बादल नखास्ता कटहरे में खड़ा करना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कहता है। बहुत सख्त गेम फंस गई है। और नोमी एक मिनट ओ मेरी बात सुनो, लो मेरी बात सुनो। बीच में बॉल पड़ी है ना, सारा खामोश। मेरी बात सुनो, आज तुम इंटरव्यू के लिए नहीं खड़े, आज तुम कटहरे में खड़े हो। यही ज्यादती है सबसे पहली तो। क्यों? आपको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अंडर 18 को कटहरे में खड़ा ही नहीं कर सकते। अब तुम्हें बड़ा पता है ताज़ीरात पाकिस्तान है, पढ़ाई में तुम्हें 2 लफ्ज नहीं आते। तो अखबार तो पढ़ता हूँ ना। आज तुम्हारी वजह से कटहरे का मुंह देखना पड़ा। और पापा के पाँव नहीं नीचे लग रहे। ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पास होगा, मेरे पाँव खुशी से जमीन पर नहीं लगेंगे। बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे ऊंची जगहों पर खुद बैठना पड़ रहा है। आज तेरी वजह से ये कटहरे का मुंह देखना पड़ा, वरना खानदान में आज तक किसी ने भी कटहरे का मुंह नहीं था देखा। तो खानदान को आज साथ ले आते, सब देख लेते ये है कटहरा। मैंने भी पहली दफा कटहरा देखा है। मैं कौन सा हार स्टील मिल वालों का मुंडा हूँ। तुझे जेल में जाना चाहिए। और बस करे सर, क्या हो गया आपको? देखा जरा, इस तरह के बाप है आजकल, आज यार जो अपने बच्चों को खुद जेल भेजना चाहते हैं। और यार तुम भी तो कुछ शर्म कर लो, कुछ अकल कर लो। क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? वो पुराना ही है, कोई और बात करते हैं। आपने सुल्तान देखी है? वो सलमान खान की पसलियां टूट गई, उसके बावजूद वो लड़ता रहा है। तुम्हारी पसलियां तुम्हारा बाप तोड़ेगा। ये फिर मामा इनकी भी पसलियां तोड़ेंगी ना। देखा देखा, इसकी माँ ने बिगाड़ा इसे। मैं इसे कुछ भी कह दूं, वो आगे आगे खड़ी हो जाती है। माँ ने बिगाड़ा नहीं है, मामा मेरे साथ प्यार करती हैं। आपने तो काम मुझसे दुश्मनी लगाई हुई है। दुश्मनी तो अब लगाऊंगा जब तेरे खिलाफ इश्तिहार दूंगा कि मैं इसे आग करता हूं, मेरा इसका कोई नाता नहीं। देख रहे हैं अपने सगे बेटे को आग करने की धमकी दे रहे हैं। ले ले अपना फोन वापस। एक मोबाइल और मोटरसाइकिल क्या ले दिया, पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। मोटरसाइकिल भी लेके दी हुई है? लेके नहीं दी अंकल, इन्होंने खुद अपने लिए ली थी। इनके पाँव नहीं थे नीचे लगते तो मुझे दे दी। एक दिन 5-6 घंटे मोटरसाइकिल पे फिरते रहे हैं, उतरने के लिए इनको कोई थड़ी नहीं मिल रही थी। आखिर पेट्रोल खत्म हुआ है तो फिर गिर के उतरे थे। यार पहली बात तो ये कि तुम कटहरे में हो इस वक्त। खड़े हो ना, जरा खड़े हो। मम्मी खड़े हो जाओ। खड़े हो। वो खड़े होके फिर गेम नहीं खेली जाती। ओ गेम के बच्चे, तुम कटहरे में खड़े हो। खड़े हो। गेम का नहीं बच्चा, मैं इनका बच्चा हूँ। कोई नहीं, तुम मेरे बच्चे। ये देख रहे हैं। प्यो पुत्र की लड़ाई मैंने लगता नहीं, मैं ड्यूटी ते आया लगता फुफी ते घर आया मैं। प्यो पुत्र लड़ी जा रहे। मम्मी खड़े हो। क्यों खड़े हो जाऊं? की कटहरा खड़े हो जाओ। किस लिए खड़ा हो जाऊं? नाम नोमी रखा है, लागे आना तो लगता लियासा चौंटिया। तुम्हारा क्या नाम है फिर? मेरा रास्ते में मैंने पूछा अंकल आपका क्या नाम है, तो कहते हैं हमजाली अब्बासी। तो
पीछे से एक सिपाही कहता है सड़ी लकड़, तो पीछे मुड़ के कहता है हाँ जी। थाने का सबसे खूबरू कांस्टेबल तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। आप सारे ही मेरे केस में संजीदा नहीं है। केस में क्या मतलब? हाँ, ये जो केस आप लड़ रहे हैं मेरे साथ, यू आर ऑल नॉन सीरियस। यार केस सीधा सीधा ये है कि तुम्हारे वालिद साहब ने शिकायत की है, उनकी दरखास्त पे हमने तुम्हें कटहरे में खड़ा किया है, बल्कि खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम क्यों हर बार नाकाम हो जाते हो। ये तो ऐसे ही दिल छोड़ जाती है। इनको मैंने कहा कि इस दफा आपको हौसला होना चाहिए, इस दफा तो रिजल्ट बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्या बेहतरी? देखें आप लड़कों ने कितनी पोजीशनें ली हैं। इसका मतलब है कि अब लड़कों की पास होने की बारी आ गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ शर्म करो, कई सालों से तुमसे मैट्रिक नहीं हो पा रहा। ओ कर ला मैट्रिक। वो इंग्लैंड की टीम ने 300 कर लिया, तेरे को मैट्रिक नहीं हो रहा। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ किया 300, मैं पाकिस्तान के खिलाफ मैट्रिक कर रहा हूं। इस बार कितनी सप्लियां आई है? 6 ही आई हैं, पिछली दफा भी 6 ही थी, हमें नाराज हो रहे। अच्छा नंबर कुल कितने आए हैं? 1100 में से 218 आए हैं। नबी थोड़ी सी शर्म कर लो, कई सालों से तुमसे मैट्रिक नहीं हो रहा। नहीं अंकल, पिछले सालों की तो बात छोड़े, उस वक्त तो लड़कों का टोटल रिजल्ट ही बुरा था ना जी। इस दफा टोटल रिजल्ट लड़कों का अच्छा है, इंशाल्लाह 2-3 सालों में मैं हो जाऊंगा क्लियर। ये सिर्फ तुम्हारी टिटाई है। हकीकत तो ये है कि तुम अपने बाप के मुजरिम हो, उसकी आसों और उम्मीदों के कातिल हो। तुम्हारी तालीम पर हर साल लाखों रुपए खर्च करते और तुम कई साल से मुसलसल फेल होते चले जा रहे हो। जुनैद साहब, इसकी कजन इसके साथ पढ़ती थी। यकीन कीजिएगा आज उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा उसका इतना बड़ा है। हाँ, तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दिया तो उसका बेटा इतना बड़ा हो गया। आप मेरी शादी कर देते, मेरा बेटा इतना बड़ा हो। एक तो इससे मैट्रिक नहीं हो रहा, ऊपर से देखिए पोता मुझे कैसा दे रहा है। और शुक्र करो ताड़ा बेटा अपनी मां दे चला गया। जे ताड़े ते बच्चे जांदे ते वेड़े चांज बच्चे पे होने सी जिवें फुल सेट चाह मंगाया है। जीटी रोड वालों पिंडी जाओ ना ते गुजर खान लागे एड़े मूड़े विकण दे हुंदे। मेरे पापा को जुगत ना करना। शौकी हो गए हैं सारे, कोई मूड़ा कह रहा है, कोई डमरू कह रहा है, कोई पान खाने वाला बकरा कह रहा है। हद हो गई है, कोई चट्टू वट्टा कह देता। उसने तो सिर्फ मूड़ा कहा है, कि बाकी जुगते किसने की है? इसके दिल में थी, इसने करनी थी। अभी दिल में थी। वो तुम नोमी हो या नजूमी हो? नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।